छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, सेहत संबंधी कोई भी समस्या आपको है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया जा रहा है 9999248154। इस पर फोन करके आप सीधे गुरुजी से अपने हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप या आपका अपना, वो आप डिस्कस कर सकते हैं और सटीक समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप रोजाना इसी तरह से देख सकते हैं शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे तीनों ही यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, संस्कृति 24x7 और स्वस्थ विचार घरेलू नुस्खे पर। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहरहाल दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोजाना ही एक रोग पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे खूनी बवासीर की समस्या के बारे में, यानी ब्लडी पाइल्स। जो बवासीर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक बादी होता है, एक खूनी होता है। क्या क्या है इसके प्रकार ये तो गुरुजी से जानेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे खूनी बवासीर पर। तो खूनी बवासीर से कैसे हम निजात पा सकते हैं, कौन सा घरेलू नुस्खा हमें समस्या से छुटकारा दिला सकता है, ये गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे खूनी बवासीर के बारे में, ब्लडी पाइल्स जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। क्या इसका कारण होता है गुरुजी, क्योंकि बहुत से लोग इस समस्या से परेशान हैं, और निवारण भी दें। देखिए, खूनी बवासीर दो किस्म से होते हैं जी। किसी को भयंकर कब्ज होगी तो जैसे पांव में ब्याई फटती है ऐसे गुदा फट जाती है, उससे खून आता है। और दूसरी होती है कि आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, जो गुर्दे ने खून मिला के तिल्ली को दिया, तिल्ली ने वो खून स्वीकार नहीं किया तो वो भी लैट्रिन के द्वारा निकल जाएगा। तो इस बवासीर को समाप्त करने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु सबसे सस्ती और सबसे आसान दवाई है सत्यानाशी की जड़ और सिंधा नमक। जी। सत्यानाशी सर्दियों में उगती है और गर्मियों में समाप्त हो जाती है। इसके पत्ते पे कांटे होते हैं, पीला फूल भी आता है, इसमें सफ़ेद भी आता है। चाहे पीले वाली मिले चाहे सफ़ेद वाली मिले, दोनों ही हैं। आप कम से कम 50 ग्राम ताज़ी जड़ें निकाल लें सत्यानाशी की, उनको धो करके उसका छिलका निकाल करके उसको सुखा के पीस के पाउडर बना लें। जितना उस पाउडर का वजन है उतना ही आप सिंधा नमक पीस के मिला दें। अब 2 से 2.5 ग्राम सुबह खाली पेट, और इतनी रात को सोने से पहले, खाना खाने के 2 घंटे बाद ताजे पानी से लें। तो पहले दिन आपको 15 से 20% आराम लीजिएगा। 15-20 दिन में आपकी बवासीर का नामो निशान नहीं रहेगा, या आपकी पाचन शक्ति भी उससे ठीक होगी, और गुदा में यदि ब्याई थी तो भी भर जाएगी। तिल्ली ने खून स्वीकार करती तो उसको स्वीकार करेगी। गुदा से जो खून आता था बवासीर का वो नहीं आएगा। परंतु नमक सिंधा ही होना चाहिए, कहीं आप आयोडीन नमक डालें कुछ नहीं मिलेगा। और दोनों का वजन बराबर होना चाहिए, कोई कम ज़्यादा नहीं रखना, तो ही लाभ होगा जी। क्योंकि जड़ी बूटियों में ये ताकत है कि उसके जो अनुपात है उसके हिसाब से लेंगे तो लाभ करती है। यदि उसके हिसाब से ना लें तो एक किस्म का मिट्टी है, इसका अमृत नहीं बनेगा जी। और यदि हिसाब से आप दवाई लेते तो अमृत है। और बवासीर के रोगी चाहे खूनी है चाहे बादी है, एक ने हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, और कितने भी भयंकर से भयंकर बवासीर है, जिस दिन मेरे पास रोगी आता है उसी दिन उसको 20% आराम तो परमानेंट मिल जाता है, और 1 महीने में बवासीर का नाम और निशान नहीं रहता, चाहे बादी के या चाहे खूनी है। बिल्कुल।
तो यहाँ पर गुरुजी ने हमें बताया है कि किस प्रकार से हम खूनी बवासीर की समस्या से बहुत ही आसान से नुस्खे से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर आपको समस्या ज़्यादा लग रही है, आपके साथ बहुत ज़्यादा ये परेशानी बढ़ चुकी है, तो आप बिना देर करे गुरुजी के पास आए और पहले ही दिन से आपको अपनी समस्या में निजात मिल जाएगी। लेकिन दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि गुरुजी के पास आने के लिए विशेष नियम है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको 12 घंटे की फास्टिंग करनी है, यानी कि 12 घंटे तक आपको ना ही तो कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। जैसे अगर आप कल नाड़ी परीक्षण के लिए आ रहे हैं तो आज रात को 10 बजे तक आप अच्छे से खाना खा ले, पानी पी ले, फिर अगले दिन 10 बजे तक, यानी या जब तक कि गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है। और फिर उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी आपके रोग की तमाम प्रकार की जानकारी देते हुए आपको जो निदान देंगे, नियम परहेज के साथ अगर आप उनका सेवन कर लेते हैं तो बहुत जल्द आप रोग मुक्त हो जाते हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वसुचार आश्रम से जुड़ी हुई तो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए बात कर लेते हैं इनसे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अलवर जिला। जी अपनी समस्या बताएं और थोड़ा ऊंचा बोलें। मेरे गला घुटा, मेरे ये कान से घुटे हैं और पेट साफ ना हो, बोल दवा तो मेरे और डॉक्टर से कोर्स चला के मेरी साफ कर दी। कब्ज की समस्या रहती है गुरुजी, पेट साफ नहीं होता। देखिए, जब आपका लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी नहीं, पेट में खाया पिया सड़ेगा, गुर्दा उसको पूरा साफ नहीं करेगा, आंतों के अंदर पखाना ऐसे सूखता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है, ऐसे आंतों में बैठता है। अब मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं आपको ऐसे कह दूँ जाओ फलानी चीज़ खा लो, आपकी कब्ज टूट गई, उसका लाभ कोई नहीं है। सबसे अच्छा है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं तब तक एक बूंद भी पानी नहीं पीना, ना कुछ खाना। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है। जिस दिन आप आएंगे उस दिन आपका पेट कम से कम 3 से 4 बार साफ होगा जो मैं दवाई दूंगा। हफ्ता भर तो आपको 4-4, 5-5 बार भी जाना पड़ेगा। हफ्ते के बाद 24 घंटे में एक बार सुबह 4 बजे जाएंगे, फिर दूसरे दिन जाके 4 बजे पेट साफ होगा, पेशाब खुल के आएगा, भूख अच्छी लगेगी, काम में मन लगेगा। अब आपको रोगों से ऐसे मुक्ति मिलेगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। बिल्कुल, तो आपको जानकारी दे दी है गुरुजी ने कि आपकी समस्या का क्या कारण है और क्या निवारण है, इसलिए बिना देर करे जल्द से जल्द गुरुजी के पास आकर अपना नाड़ी परीक्षण अवश्य कराएं। सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है, आपके मन में कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि महिलाओं के लिए विशेष नियम है कि जब महिलाएं यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो, इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ फिलहाल गुरुजी हम अपना व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अमित जी का, जो कि गजरौला उत्तर प्रदेश के रहने वाले